पुतिन ने पिछले हफ्ते भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियां, खतरनाक टैंक और ताकतवर तोपें देकर अपनी सेना का काफिला रवाना किया था। 64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए। लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी वो 64 किलोमीटर लंबा काफिला अब तक कीव नहीं पहुंच पाया है। रोजाना उसके कीव के बेहद करीब पहुंचने की बस खबरें ही आ रही हैं, लेकिन पुतिन की ये पलटन अब तक कीव में घुस नहीं पाई है। सवाल है क्यों? रूस की सेना का 64 किलोमीटर से भी लंबा दस्ता अब तक कीव क्यों नहीं पहुंच पाया? पुतिन की सेना की राह में रोड़े किसने अटका दिए कि वो 7 दिन से भी ज्यादा वक्त से कीव पहुंच ही नहीं पा रहा? अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पुतिन की सेना का 64 किलोमीटर लंबा दस्ता कछुए की चाल से आगे बढ़ रहा है, सड़क पर रेंग रहा है। जबकि शुरुआत में उसकी ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं कि उन्हें देखकर तो अच्छे से अच्छे, ताकतवर से ताकतवर देश की सांसें अटक जाएं। सेना का ऐसा विशाल हुजूम अगर किसी राजधानी पर धावा बोल दे तो पूरा का पूरा देश ही बैठ जाए। लेकिन जंग के 13वें दिन भी रूस की सेना कीव से कोसों दूर है। इसकी कई वजह हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 3 कारण हैं। पहला तो यूक्रेन की सेना से मिल रहा मुंहतोड़ जवाब, जिसका अंदाजा रूस को कतई नहीं था। दूसरा, लॉजिस्टिक्स में आ रही दिक्कतें। और तीसरा और सबसे अहम कारण, दावा किया जा रहा है कि 64 किलोमीटर लंबे काफिले में शामिल रूस की सेना का हौसला ही टूट गया है। जबकि रूस ने प्लान तो फुल प्रूफ बनाया था, लेकिन इतने बड़े काफिले को आगे बढ़ाना आसान काम भी नहीं है। रूस की सेना का दस्ता खुद ही इतना लंबा है कि अपने साथ मुसीबतों का पहाड़ लेकर चल रहा है। रूस की सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले में बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, टैंक भी, जिन्हें चलाने के लिए रूस की सेना के पास तेल की सप्लाई ही पूरी नहीं है। गाड़ियों के लिए कल पुर्जे और टायरों की भी कमी है। रूस की सेना की गाड़ियों में लगे टायरों की या तो क्वालिटी घटिया है या फिर उनकी मेंटेनेंस ही नहीं हुई है। इसी वजह से वो यूक्रेन की कीचड़ से भरी दलदली जमीन में फंस जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने में सेना के पसीने छूट रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि रूस की सेना की गाड़ियों में चीन में बने टायर लगे हैं, जो बीच रास्ते में उसका साथ छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस की सेना का यह काफिला कमांड कंट्रोल की दिक्कतों से भी जूझ रहा है। खराब रेडियो नेटवर्क की वजह से सैनिकों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से उनमें तालमेल नहीं बन पा रहा है। और तो और, रूस की सेना के इस दस्ते में शामिल सैनिकों के पास पेट भरने के लिए पूरा खाना नहीं है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और जंग भूखे पेट नहीं लड़ी जाती। मतलब दिक्कत एक नहीं कई है। लेकिन इन सब दिक्कतों से भी बड़ी दिक्कत तो वो है जो कीव के ही लोगों ने रूस की सेना के इस काफिले के लिए खड़ी कर दी है। क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस की सेना के इस विशाल काफिले ने कीव के लोगों के मन में खौफ पैदा करने के बजाय देशभक्ति की ऐसी लौ जला दी है कि उन्होंने रूस की सेना के काफिले को रोकने के लिए कमर कस ली है। बताया गया कि रूस की सेना के काफिले को रोकने के लिए कीव के लोगों ने जगह जगह रोड ब्लॉक खड़े कर दिए हैं। वहीं कीव में जो अहम सड़कें हैं, उन पर लोगों ने ट्रैम और बसें खड़ी करके रास्ता ही रोक दिया है। उत्तरी कीव में तो यूक्रेन की सेना के जवानों और लोगों ने गड्ढे खोदकर उनमें हथियार तैनात कर दिए हैं। लेकिन यह तैयारी तो तब के लिए है जब रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव में घुसेगा। उससे पहले ही यूक्रेन की सेना ने रूस के काफिले पर जमीन से वार कर करके उसकी कमर तोड़ने का दावा किया। यूक्रेन की फौज रूस के दस्ते पर जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें दाग रही है। हालांकि यह भी संभावना है कि रूस की सेना के कमांडर जानबूझकर बीच बीच में रुक रहे हों और पूरे हालात का जायजा ले रहे हों, ताकि उन्हें जरूरी सामान की सप्लाई भी मिल जाए और वो कीव पर तगड़ा हमला बोल सके। वैसे कीव का किला ढहाने के लिए पुतिन ने पूरी तैयारी के साथ अपनी सेना भेजी थी, जो कि कीव के उत्तर पश्चिम से सड़क के रास्ते निकली थी। कीव के उत्तर में है बेलारूस, रूस का दोस्त, और यूक्रेन में कीव के उत्तर पश्चिम में सभी सड़कें बेलारूस ही जाती हैं। इसलिए माना जा रहा है कि रूस की सेना का विशाल दस्ता बेलारूस की तरफ से ही यूक्रेन में घुसा। जॉइंट ड्रिल के नाम पर जनवरी से ही रूस ने अपनी फौज, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और सेना की गाड़ियां बेलारूस में तैनात करनी शुरू कर दी थी। वो ड्रिल तो 20 फरवरी को खत्म हो गई, लेकिन रूस की सेना अपने देश नहीं लौटी और फिर उसने 24 फरवरी को वहां से यूक्रेन पर धावा बोल दिया। रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के उत्तर पश्चिम में यूक्रेन के प्रिबिस्क नाम के एक छोटे से गांव से अंतनोवा एयरपोर्ट तक जाता हुआ नजर आया था। यह कहना ऐसा है जैसे काफिले की पहली गाड़ी दिल्ली में हो और करीब 65 किलोमीटर दूर हरियाणा के रोहतक से उसकी आखिरी गाड़ी निकल रही हो। अब दिल्ली से रोहतक पहुंचने में ही 1.5 घंटे से ऊपर लगते हैं। इतने ही लंबे रूस के सेना के काफिले ने कीव के लिए कूच किया था और यूक्रेन के जिस अंतनोवा एयरपोर्ट पर वो नजर आया था, वहां से राजधानी कीव करीब
37 किलोमीटर दूर है और तब से कभी कहा जा रहा है कि रूस की सेना कीव से 13 किलोमीटर दूर है और ताजा दावा है कि कीव पहुंचने के लिए उसे 25 किलोमीटर और पार करने होंगे।